फिर खरगोश सोता रह गया और फिर कछुआ धीरे 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 चलकर दौड़ जीत गया। अच्छा, फिर क्या हुआ दादी? फिर कहानी ख़त्म होती है और सीख मिलती है। सीख हमें यही मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते, धीमी और स्थिर दौड़ जीत जाते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या वो खरगोश और कछुआ दोस्त नहीं रहे क्या? बताओ ना दादी, क्या हुआ? मैं जा रही हूँ सोने, अब तुम रेडियो पे ही कुछ सुन लो। ના તારી છે ના મારી છે વાયકા વાણી આપણી છે ના તારી છે ના મારી છે વાયકા વાણી આપણી છે दर्शकों, वेलकम इस प्यारे से शो में जिसका नाम है दादी की कहानी से आगे। मैं हूं आपका प्यारा आरजे हर्ष और ये है, कौन है आप? मैं सबसे ज्यादा प्यारी आरजे मरिसा आपके साथ। ठीक है, आपके साथ इस छोटे से शो में जिसका नाम है दादी की कहानी से आगे, जिसमें हम दादी की कहानी जब खत्म होती है उसका आगे क्या होता है हम वो बताते हैं, है ना हर्ष? हाँ, तो इस बार की हमारी कहानी है खरगोश एंड कछुओं की कहानी, जो आप सबने सुनी होगी। तो हम अब आपको बताएंगे कि रियल लाइफ में वो कैसा होता है, कि कुछ लोग होते हैं जो खरगोश की तरह होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कछुए की तरह होते हैं। बट मरीसा आपको आगे बताएगी कि कैसे उनसे रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि खरगोश और कछुओं को एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए, बट क्या करना चाहिए ओरिजिनल में। मरीसा, तुझे क्या लगता है? हाँ, तो समरी तो तूने दे दी कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए। देखो, मैं ना अपना वर्जन बताऊंगी, ये मेरे हिसाब से हुआ, जो मैंने कहीं पे सुना भी था, तो हल्का हल्का सा सुना था। तो मुझे क्या लगता है ना कि स्टोरी जब खत्म होती है, यानी कि जब वो कछुआ जीत जाता है और खरगोश नहीं जीतता, वो सो रहा होता है, तो उसके बाद ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है कि जो खरगोश था उसने, वो सेटिस्फाइड नहीं था रिजल्ट्स के बाद कि मैं कैसे हार गया। तो उसने कछुआ को बोला हम लोग वापस कंपटीशन करते हैं, ठीक है। और तो फिर इन लोग ने वापस कंपटीशन किया और फिर उसमें डेफिनेटली खरगोश तो बीच में फिर सोया नहीं, तो वो जीत गया और कछुआ हार गया। इस बार कछुए को गुस्सा आया कि ऐसे कैसे वो जीत गया, इस बार मैं वापस कंपटीशन रखूंगा और इस बार मैं रूट डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो कहाँ से भागना है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो कछुआ क्या करता है, वो रूट ऐसा डिसाइड करता है जिसमें बीच में नदी आती है। तो फिर वो नदी आती है तो फिर उसमें कछुआ तो तैर पाता है लेकिन खरगोश नहीं तैर पाता है। तो फिर कछुआ वापस जीत जाता है और खरगोश हार जाता है ना? तो फिर इन लोग ने एंड में क्या डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम इस बार रेस लगाते हैं और जब नदी आएगी तब खरगोश के कछुए के ऊपर खरगोश बैठ के जाएगा, और जब नदी नहीं आएगी तब जो कछुआ है उसको खरगोश उठा के लेके जाएगा। तो इससे हमको यही सीखने को मिलता है कि इट इज ऑल अबाउट टीम वर्क, कि कुछ भी हो तो हम किसी की ताकत एक दूसरे से कम नहीं होती, बस उसका जो सिचुएशन होता है ना, उस सिचुएशन में कैसे अप्लाई होती है वो ताकत, कैसे वो टीममेट्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं उससे डिपेंड होती है। तो ये मेरे सो हिसाब जो से फ्लोरल है। तूने तो अपना बता दिया, तूने अपना परसेप्शन कि क्या होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कछुए की तरह के भी लोग होते हैं और खरगोश की तरह के भी लोग होते हैं। तो जो कछुआ होता है ना, वो बहुत स्पीड में भाग नहीं सकता, और खरगोश है वो तैर नहीं सकता। तो खुद को पता होना चाहिए कि ये हमारी वीकनेस है, कि मैं बहुत स्पीड से भाग नहीं सकता और वो सोचेगा मैं तैर नहीं सकता। तो हमें वो दूसरा है ना, उससे सीखने का ट्राई करना चाहिए। मतलब अगर वो सीख पाए तो ठीक है, नहीं सीख पाए तो उतना मतलब लोड मत लो, ट्राई करो। बट जो हमारा जो स्ट्रेंथ है कि मैं तेज भाग सकता हूँ, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि मैं तेज भाग सकता हूँ। तो और तेज भागने का ट्राई करो, नया नया सीखने का ट्राई करो। बट नई चीज़ सीखने में किसी से कंपटीशन नहीं करते कि मेरे को कुछ अच्छा आता है, तेरे को कुछ बुरा आता है, तो मैं ऐसे बोलेगा नहीं कि मेरे को ये अच्छा आता है। हमारे सामने जो भी इंसान आता है, कोई भी हमारे सामने जो खड़ा है पर्सन, उसमें कुछ तो ऐसा होता है ना जो हमसे अच्छा हो, और हम में कुछ तो ऐसा होता है जो उससे अच्छा हो।
तो हमें एक दूसरे से अच्छी चीजें सीखने का ट्राई करना चाहिए, ना कि कंपटीशन करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। एग्जैक्टली। और तो लगा, इंग्लिश तू में बता कैसा लगा? हाँ, तो इंग्लिश में ऐसा ही बोलते हैं कि दैट इफ यू टेल अ फिश इट्स होल लाइफ दैट यू कैनॉट फ्लाई, यू कैनॉट फ्लाई, इट विल स्पेंड इट्स एंटायर लाइफ थिंकिंग इट्स वर्थलेस। मतलब अगर तुम मछली को बोलते रहो कि तुम्हें तो उड़ना नहीं आता, तुम्हें तो उड़ना नहीं आता, तुम तो क्या हो, तो वो मछली को ऐसा ही लगेगा पूरी लाइफ कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। पर मछली का स्ट्रेंथ क्या है? पानी में। पानी में तैरना ही मछली का स्ट्रेंथ है। तो जहाँ पे हम अपना सिचुएशन में वेर हम लोग जिस चीज में अच्छा है, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करके बाकी सब चीजें प्रोसेस में सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। तो ये बहुत मॉरल सही। हम लोग निकाल सकते हैं इस छोटे से स्टोरी में कि एक तो इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। टीम वर्क को हिंदी में क्या कहता है? टीम वर्क को हिंदी में, टीम वर्क को क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं यार। सहपाठी, जो भी है छोड़। ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क इज वन। एक ये एक मॉरल है। दूसरा मॉरल क्या है हर्ष? दूसरा ये कि कंपटीशन नहीं करनी चाहिए, देखना चाहिए लोगों को अच्छा क्या है लोगों में, वो सीखने का ट्राई करना चाहिए। और किसी की मतलब बुराई भी नहीं करनी चाहिए कि तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता। ऐसा हो सकता है हमें भी कुछ ना आता हो। और सब में कोई ना कोई टैलेंट है। सबका कुछ अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है सब में। ठीक है। तो मार्केटियर की तरह बात करने लगे हाँ तू। ठीक है, ये हमारे आज के मॉरल्स है। अरे मरीसा यार, हमने तो बहुत बातें कर ली, चल अब वक्त है हमारे शो में एक गेस्ट को बुलाने का। तो जो आज के गेस्ट है वो मरीसा के दिल के बहुत करीब है, तो तू ही इंट्रोडक्शन दे उनका। यस, थैंक यू हर्ष। तो आज हमारे जो गेस्ट है वो एक हमारे शो में फिट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे शो का नाम क्या है? दादी की कहानी से आगे। कहानियों के बारे में हमको कौन सुनाता था बचपन में? हमारे टीचर्स। हमारे बीच जा। में है एक बहुत प्यारे से टीचर जो अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में नर्सरी से लेके मतलब प्ले स्कूल से लेके 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा चुके हैं। वो सब तो ठीक है, वो मेरी मम्मी भी है। तो आज मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस अर्चना को। मेरी मम्मी, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए अपना, अपने दर्शकों को हाय बोलिए। हाय हाय एवरीवन। हाय हर्ष। हाय मनीषा। आंटी। मेरे को पहले हाय क्यों हाय। बोला? तू तो बस पास में ही है, दिल के पास में, घर में, दूसरे रूम में। यार मरीसा, हमारा भी हक बनता है, हाँ हमारा भी हक बनता है हाय सुनने का, तो हाँ हाँ, पहले मैं। ठीक है। तो पहले इनको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते हैं, क्या बात हो रही है, हम इनके आने के पहले क्या बात हो रही थी ये हम बता देते हैं। हर्ष, क्या बात हो रही थी अभी तक? सो हमारे शो का नाम है दादी की कहानी से आगे। तो हम इस शो पे स्टोरीज सुनाते हैं, और वो कहानियों से आगे क्या होता है उसका हम अजम्पशन लगाते हैं कि क्या हो सकता है। तो इस बार हम बात कर रहे थे कछुआ और खरगोश की कहानी का, जो आपने सुना ही होगा। हाँ। हाँ, सो उससे पहले नहीं, मैं आपसे, सुनाया बहुत है, सुनाया हाँ ज्यादा आपने है सुनाया है, हाँ आपने सुनाया ज्यादा। तो मतलब आपने बच्चों को बहुत सारी कहानियां सुनाई होगी, तो कभी आप बच्चों ने जो जो एक्चुअली हमारे शो का मकसद जो है वो हम स्टोरी से आगे जाने का सोचते हैं, तो कभी आपको बच्चों ने कभी पूछा कि ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो गई तो उससे आगे क्या हुआ? उसके पहले इनको आ, पूछ लेते हैं इन्होंने कौन सी स्टोरी सुनाई है बच्चों को। देखते हैं उनको याद कितना है। बच्चों को क्या, मुझे अरे कितनी सुनाई है। बहुत सुनाई है मनीषा, ऑलमोस्ट हर रात को बिना स्टोरी सुनाए तो आई थिंक तू कभी सोई ही नहीं है। कुछ ना कुछ कितनी तो खत्म हो गई कि अपने आप से बनानी पड़ती थी स्टोरीज। अच्छा, स्कूल में तो बच्चों को बहुत सारी वही कॉमन स्टोरीज, ऐसे नाम लेना स्टार्ट करूंगी तो शायद तुम लोग भी रिकॉल कर पाओगे। थर्स्टी क्रो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टोरी होती है मोस्टली। फिर होता है ग्रीडी एक डॉग, मिनट, अगर याद है। हर्ष, हर्ष क्या होता है थर्स्टी ग्रो में? हाँ, थर्स्टी ग्रुप है वो। एक कौवा होता है, उसको प्यास लगी होती है, तो घड़ा होता है उसमें पानी देखता है, पर पानी ऊपर नहीं होता, बहुत नीचे होता है, तो वो कंकड़ डालता है। पर आपकी आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है आंटी? अरे मैंने तो देखो, पहले तो बताती हूँ कौन कौन सी स्टोरी सुना चुकी हूँ बच्चों को और इतने सालों तक। थर्स्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, फिर वो ग्रेप्स आर सार, अगर सुना है, याद हो तुम लोगों को,
वो फिर एंट एंड द ग्रास हॉपर, ऐसा फिर थोड़ा बहुत सिंड्रेला का स्टोरीज, और फिर वो अगर तुमको गोल्डी लॉक्स याद है, वो सब बहुत सारे सुना चुकी हूँ। और रही बात मेरी फेवरेट, हाँ वो जो स्टार्ट करना पड़ता है ना प्ले स्कूल के बच्चों को, थर्स्टी क्रो सबसे सिंपल है, थोड़ा ध्यान से बताओ, मगर थोड़ा हमेशा डर लगता था, मतलब छोटे बच्चे हैं इतने सब क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, मगर वो कॉन्सेप्ट होता है ना जो पत्थर डालते रहो पानी ऊपर आता था, तो लगता था कि थोड़े बड़े बच्चे होंगे तो कहीं बोलेंगे कि मैम हम एक ग्लास में पानी ले ले, अगर हम पे पत्थर डालेंगे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। सुनाना तो बहुत आसान होता है, मगर ये एक्सपेरिमेंट करके वो सब, ऐसा सिचुएशन कभी आया नहीं। तो अगर आपको लिखना होता तो आप क्या इनोवेशन लाते हैं वो थर्स्टी क्रो में? अरे वो थर्स्टी क्रो का अगर तुमने लेटेस्ट वर्जन सुना हुआ है तो आई तो जस्ट लाइक दैट, सुना है वो स्ट्रॉ वाला? अरे अभी बोलते हैं कि कौन इतना मेहनत करेगा, स्टोन डालो पानी ऊपर वेट करते रहो, एक स्ट्रॉ लेने का डालने का, बिना मेहनत किए, है ना, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ थिंग, वो वाला मॉरल निकलता है अभी तो। यही सुनाने का, भी नए वर्जन ही सुनाने का। वैसे भी ये सब पुराने स्टोरीज बहुत आउटडेटेड है। आपने अगर लास्ट नहीं, इसका अगर इसका मॉरल देखा जाए तो क्या है कि यू आर यूजिंग योर ब्रेन, और फिर भी तुमको रिजल्ट तो मिल रहा है, पानी मिल रहा है, अभी तुम मेहनत करो, इतना टाइम कंज्यूम करो, तो कम टाइम में एफिशिएंटली कैसे अपना रिजल्ट मिले, तो समथिंग तो गुड टू लर्न। तो यही बचपन से सिखाते हैं ना कि वी शुड वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। तो जो यस, पत्थर डालते हैं ना, एग्जैक्टली, वो तो हार्ड तो वर्क। हार्ड वर्क हुआ, स्ट्रॉ वाला, बहुत हार्ड वर्क। स्ट्रॉ वाला बेचारा क्रो, क्रो कितना थक गया होगा, एक 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 तो ढूंढो फिर डालो फिर पानी का ऊपर आने का वेट करो। लेकिन जो भी बच्चे देख रहे हैं, प्लीज इसका ये मतलब नहीं एग्जाम्स में चीटिंग करना है। स्मार्ट वर्क, पढ़ाई करो। जब एग्जाम्स आती है तो उसमें हार्ड वर्क एप्लीकेबल होती है, नॉट स्मार्ट। पढ़ाई करो उस, हाँ, Sure, sure. हर हर क्वेश्चन के नए नए वेज ढूंढो, कैसे सॉल्व करें, इनोवेशन लाओ, बहुत तरीके से सॉल्व हो सकता है। जैसे हम पर जो आंटी हम, हाँ हाँ, जो बोलो। हम बात कर रहे थे कछुआ और खरगोश की स्टोरी का, तो हाँ। आपको क्या लगता है उसमें आगे क्या होगा और क्या मोरल होना चाहिए उसका? आगे क्या हुआ होगा, अगर मैं एकदम बिंदास एटीट्यूड में बोलूं तो मेरे हिसाब से तो अगर आगे स्टोरी जानी होती, या फिर मैं खुद ही सोचूं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कछुए को शायद से खरगोश की कुछ पड़ी नहीं होगी, खरगोश ने अपने आप ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसने कछुए को एंट्री दी होगी उसकी खुद की स्टोरी में। कछुए के साइड से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचती हूँ तो वो तो बिंदास अपना काम कंप्लीट करने के उसमें टारगेट लेके ही चल रहा होगा कि हाँ भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जाना है और मेरा बाय द एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ तक पहुंचना है। अब उसमें खरगोश आए सोए, और या फिर जो भी अपना स्टोरी बनाए उसको कुछ मतलब ही नहीं था, उसको अपना टारगेट कंप्लीट करने का था। तो मेरे हिसाब से तो वो अपना बिंदास से अपना जो एंड ऑफ द डे उसका वर्क अकम्प्लिश किया होगा। और अगर मॉरल का बोलो, इससे भी मॉरल निकल सकता है कि, है ना, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कौन कितना है, कंपैरिजन, कंपटीशन, फॉरगेट, लीव एवरीथिंग असाइड, ये मेरा गोल है, ये मेरा टारगेट है, आई शुड बी फोकस एंड आई मस्ट अचीव, दिस शुड बी माई गोल। ऐसा, मतलब एक कछुआ से, ये वाली स्टोरी से भी एक अच्छा सा मॉरल आता है कि वो आजकल के बच्चों में, तुम लोगों का तो लाइफ ही फुल ऑफ कंपटीशन है हर चीज में। अभी तो स्कूल लाइफ में भी देखती हूँ बेचारे छोटे छोटे फर्स्ट स्टैंडर्ड, देयर इज अ डांस कंपटीशन, ये कंपटीशन कंपटीशन, उसमें बस वो कि आई हैव टू डू, इससे अच्छा मेरा पेरेंट्स में कंपटीशन, मेरा बच्चा उसके बच्चे से अच्छा, ये फुल ऑफ, आई थिंक हम लोग ये कंपटीशन के चक्कर में कुछ पॉजिटिव और अच्छा सिखाने से ज्यादा समटाइम्स नेगेटिव सिखा डालते हैं। तो ये कछुआ वाला स्टोरी से भी ना अगर सिखा सकते हैं तो यस, फोकस रखो अपना गोल के लिए और जस्ट अकम्प्लिश, आगे पीछे आजू बाजू क्या चल रहा है, डोंट बी बॉदर्ड। ये वाला मेरा मेरा वर्जन वेरी ये इंस्पिरेशनल, होता। वेरी इंस्पिरेशनल। और थैंक यू। मरीषा, ऐसा मोरल एक टीचर ही दे सकती है, बाकी कोई एकदम। नहीं दे सकता। अभी तेरे को पता मेरी पूरी लाइफ कैसे बीती है? थैंक यू। हाँ, पर सही है, सही है यार, तो बहुत सही आज बीती है जहाँ तेरी पे भी लाइफ। है, आज जहाँ पे भी मरीसा है, जो भी मरीसा है, ऑल क्रेडिट गोज टू मी आफ्टर ऑल।
मम्मी आज स्पेशली माइका वानी के लिए येलो पहन के आई है, तो उसके लिए थोड़ा उनके लिए थोड़ा क्लैपिंग हमारे शो पे आने के लिए ऑल्सो। थैंक यू Thank थैंक यू you. सो so much मच for थैंक coming. यू Thank you so much, I hope aunty. थैंक यू आपको Marissa, थैंक यू हर्ष। Marissa, if Thank you you, noticed, aunty. I called out your name first. यस थैंक यू मेरे को पहले हाय बोलने के लिए इस बार। थैंक यू शो पे आने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे साथ अपना पर्सनल टाइम वेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो No, मच। no. इसी के It साथ was my pleasure. टाटा बाय बाय बोल दो सबको। Okay. Bye, aunty. Bye bye. Bye. Bye bye. 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 એ હાલો રે હાલો, માયકાવાણી ચાલુ થવાની છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે, આ મનની બોલી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે. આપણી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે. Maika Vani 90.4 FM